बांग्लादेश में तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का हाल भी कुछ अब पाकिस्तान जैसा होने वाला है। वहीं पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का भी हाल अब बेहाल है, क्योंकि भारत और भारत की जनता ने बॉयकॉट के अभियान को और धार दे दी है और इसी के तहत कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी ने भी अब अपनी पूरी पावर लगा दी है, जिससे तुर्की को भारी भरकम नुकसान होगा। साथ ही साथ सेब आयात पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा हिमाचल में संयुक्त किसान मंच ने पत्र लिखा है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट की इस खबर को लेकर। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार के प्रमुख है मोहम्मद यूनुस और सेना के जो प्रमुख है वाकर उज जमान, उन दोनों के बीच, उनके रिश्ते के बीच खटास की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच चीजें अच्छी नहीं है। सेना जल्द से जल्द जो है कह रही है कि आप चुनाव करवाइए और चुनाव करा के एक स्थिर सरकार यहाँ पर लेकर आइए, लेकिन यूनुस है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की कठपुतली कहा जाता है और सेना को यही बात का डर है कि वो किसी भी तरीके से अपने इंटरनल मैटर में किसी भी तीसरे व्यक्ति या देश का हस्तक्षेप नहीं चाहती है और यही कारण है कि अब इस मामले को पूरी तरीके से जो है धार देने का काम किया जा रहा है। पहले क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने यूनुस से विश्वास पात्र एनएसए खलीलुर रहमान के साथ एक बंद दरवाजे में बैठक की थी। इसके बाद अमेरिका के कुछ राजनयिकों के साथ इनकी बैठक हुई और उसके बाद अब हलचल इस बात को लेकर तेज है कि बांग्लादेश में जल्द तख्ता पलट देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बांग्लादेश अब चीन की आर्थिक गिरफ्त में आता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो उसका आने वाले समय में अपना काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। समय रहते बांग्लादेश नहीं संभला तो उसकी स्थिति भी पाकिस्तान जैसी होने में देर नहीं लगेगी। जल्दी बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाल हो सकता है। आंकड़े क्या कहते हैं समझिए। 2023-24 में बांग्लादेश के कुल आयात का 25% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चीन से आया है। 6 साल पहले ये सिर्फ 20% था। इसका मतलब है बांग्लादेश अब व्यापार के मामले में चीन पर निर्भर होता जा रहा है। दूसरी तरफ निर्यात की बात करें तो 2018-19 में बांग्लादेश को चीन के कुल निर्यात का 2.1% हिस्सा जाता था। साल 2023-24 में ये गिरकर सिर्फ 1.6% रह गया। अगर चीन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में इसी तरह हस्तक्षेप करता रहा तो इसकी स्थिति पाकिस्तान की तरह हो जाएगी और ये कंगाल हो जाएगा। भारत को बांग्लादेश का निर्यात, भारत की बात करें तो साल 2018-19 में भारत को बांग्लादेश का निर्यात 3.1% था, जो अब बढ़कर 3.5% हो गया। हालांकि खटास की वजह से भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ उत्पाद जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स पर अब नए आयात प्रतिबंध जो है लगा दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तुर्की की। तो पाकिस्तान का दोस्त जो है वो तुर्की है और तुर्की का काम अब तमाम बताया जा रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी ने भी अपनी पूरी पावर लगा दी है। पाकिस्तान के दोस्त का भारत से अब बोरिया बिस्तरा बंद होने का समय आ चुका है। तुर्की का भारत से बोरिया बिस्तरा बंधने लगा है। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना उससे अब भारी पड़ रहा है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के बाद देश में तुर्की के सामान का विरोध शुरू हुआ। भारतीयों ने पूरी ताकत के साथ तुर्की को बाहर का रास्ता दिखाने की मुहिम चला रखी और इसी विरोध में मुकेश अंबानी जैसे दिग्गजों का भी साथ मिला है। रिलायंस के स्वामित्व वाली आजियो ने तुर्की के फैशन ब्रांडों को बेचना बंद कर दिया है। मिंत्रा ने भी ऐसा ही किया है। इन दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने तुर्की के उत्पादनों को हटा दिया है। तुर्की ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में दुश्मन का समर्थन किया था। CIT जैसी व्यापारी संगठन भी तुर्की और जो है अजरबैजान के साथ व्यापार बंद करने का आह्वान कर चुकी है। इन घटनाओं से भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ते में बदलाव आ सकता है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके बाद तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसी वजह से भारतीयों में तुर्की के प्रति नाराजगी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि रिलायंस की आजियो ने कोटान, LC वाकाकी और मावी जैसे तुर्की फैशन ब्रांडों को बेचना बंद कर दिया। ये सभी उत्पाद प्लेटफॉर्म से आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे हैं। रिलायंस अपनी उत्पादन सूची की समीक्षा कर रहा है। कंपनी सुनिश्चित करना चाहती है कि ये देश के मूल्यों और भावनाओं के अनुरूप हो। यही नहीं, रिलायंस ने तुर्की में अपना ऑफिस भी बंद कर दिया है। कंपनी ने यह भी बताया कि तुर्की की टेक्सटाइल कंपनी क्वांट टेक्सटाइल्स के साथ उनकी पुरानी साझेदारी अब खत्म हो चुकी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CIT ने तुर्की के साथ व्यापार का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया है। CIT ने 125 से अधिक व्यापारी नेता शामिल हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सभी भारतीय व्यवसायों से तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बंद करने के लिए कहा गया। इस समूह ने दोनों लोगों के साथ आयात, निर्यात और पर्यटन पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
वहीं आपको बता दें कि CIT का कहना है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत को निराश किया है, खासकर तब जब भारत ने अतीत में मानवीय और राजनयिक प्रयासों के माध्यम से उनका समर्थन किया है। व्यापारियों के समूह ने निर्यातों और आयातों को तुर्की और अजरबैजान कंपनी के साथ व्यापार न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर दोनों देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों की समीक्षा करने के लिए कहा। CIT ने यह भी कहा है कि उन भारतीय फिल्मों का भी बहिष्कार करेगा जिसकी शूटिंग तुर्की अजरबैजान में होती है। उन्होंने फिल्म निर्माता कंपनी को भी इन देशों में प्रचार सामग्री की शूटिंग न करने के लिए कहा है। CIT का कहना है कि भारत ने हमेशा तुर्की और अजरबैजान का साथ दिया, लेकिन इन देशों ने मुश्किल समय में भारत का साथ नहीं दिया, इसलिए भारत को भी इनके साथ व्यापारिक रिश्ते रखने की कोई जरूरत नहीं। CIT ने सरकार से मांग की है कि वह तुर्की और अजरबैजान के साथ साथ सभी तरह के व्यापारिक समझौते रद्द कर दे। फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली मिंत्रा के पास भी भारत के ट्रेंडॉयल से बेचने का विशेष अधिकार था और ट्रेंडॉयल तुर्की ब्रांड है जो महिलाओं के पश्चिमी कपड़ों के लिए जाना जाता है, यानी वेस्टर्न क्लॉथ के लिए। इस कंपनी में चीन की अलीबाबा कंपनी का भी निवेश है। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, मिंत्रा ने तुर्की के उत्पादनों को अपनी साइट से हटाना शुरू कर दिया। तुर्की पर भारी पड़ेगा ये विरोध। भारत में छोटी किराना दुकानों से लेकर बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी तक भी सभी तुर्की से आने वाले सामान का विरोध कर रही है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर व्यापार पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस बहिष्कार से तुर्की के व्यापार पर भारी असर पड़ रहा है। भारत हर साल तुर्की से लगभग 2.7 अरब डॉलर का सामान खरीदता है। इसमें ज्यादातर खनिज ईंधन और कीमती धातुएं होती है। AICPDF का अनुमान है कि खुदरा बिक्री पर रोक से 20 अरब रुपए, लगभग 23.4 करोड़ डॉलर के खाद्य उत्पादनों की बिक्री प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल तुर्की में के कपड़ों का आयात 8.1 करोड़ डॉलर था। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन AICPDF ने तुर्की से बने सामान का अनिश्चित और पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐलान किया है। AICPDF लगभग 1.3 करोड़ दुकानों तक सामान पहुंचाता है और ऐसे में मेक माई ट्रिप, एक्सीगो, क्लियर ट्रिप, इज माई ट्रिप जैसे बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने भी तुर्की के लिए अपनी सेवाएं रोक दी है। एक्सीगो ने तुर्की, अजरबैजान और चीन के लिए सभी बुकिंग रोकने का फैसला किया है। अब इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तुर्की की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग रहा है। सेब आयात पर रोक की मांग को लेकर हिमाचल में संयुक्त किसान मंच ने भी PM मोदी को पत्र भेजा है। तो तुर्की के सेब आयात को बंद करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच ने शिमला राज्य भवन में राज्यपाल से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजा है। इसमें तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। हाल ही में भारत पाक के बीच बने युद्ध जैसे माहौल में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दी और खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद देश और प्रदेश के लोगों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के अध्यक्ष हरीश चौहान कहते हैं कि तुर्की के सेब आयात होने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बागवानों को खास नुकसान उठाना पड़ता है। तुर्की के सेब आयात पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि भारत पाक के बीच जब युद्ध की स्थिति थी तो तुर्की ने दुश्मन देश का साथ दिया, जो देश के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।